हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों का सीजन चल पड़ा है और घर घर में मिठाइयां बन रही हैं। रक्षाबंधन आने ही वाला है तो मेहमानों का जमावड़ा भी लगने वाला है। बर्फी, सोन पापड़ी और लड्डू से हटकर मेहमानों को कुछ अलग परोसना चाहते हैं तो बालूशाही ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाना भी आसान होता है और उसका टेस्ट लाजवाब होता है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चाशनी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है चाशनी के लिए और आधा कप इसमें पानी डालेंगे। तो पानी बहुत ज्यादा ना डालिएगा क्योंकि हम पानी डालेंगे उसके बाद उसको सुखाना पड़ेगा। तो ये मेजरमेंट परफेक्ट है और इतने जितना मैदा मैं लेने वाली हूँ बालूशाही बनाने के लिए उसके लिए इतना चाशनी बिल्कुल पर्याप्त होगी। और अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप चीनी भी ले सकते हैं। बस इसको चलाते हुए मेल्ट करना है हमको। और साथ में कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं मैंने, जिससे कि ना बहुत अच्छा कलर आएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो केसर के धागे डाल के बस बीच बीच में चलाते हुए इसको हम मेल्ट करते जाएंगे चीनी को, क्योंकि एकदम से छोड़ देंगे ना तो चीनी नीचे जमने लगती है। और ये देखिए चीनी बहुत अच्छे तरीके से घुल चुकी है और बस घुलेगी और 1 आध मिनट पकाने के बाद ही इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये चाशनी ना बिल्कुल हल्की सी चिपचिपी सी और तार बनना चाहिए और तार बन के टूट जाना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इसको पकाना ही नहीं क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है इसमें ज्यादा। ये देखिए हल्का सा तार बन रहा है और टूट जा रहा है, बस इतना ही हमको पकाना है इसको। बस फटाफट से हम इस गैस को बंद करेंगे। आखिरी में मैंने 2 इलायची कूट के पाउडर बना लिया था, वो डाल देंगे। और साथ में 5 से 6 बूंदे नींबू रस डालने की ना भूलिएगा, क्योंकि चीनी क्या होती है ना जमने लगती है। अगर 2-3 दिन बालूशाही रखी रही ना तो चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए इसमें नींबू का रस जरूर से मिलाना है। और अगर क्या होगा ना कि गाढ़ी चाशनी बना लेंगे तो वो बालूशाही उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, और पतली बनाएंगे तो फिर वो बालूशाही गीली गीली सी बनेगी। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हमको चाशनी बनानी है। ढक के एक तरफ रखेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। साथ में आधा कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। बिल्कुल मेजरमेंट बहुत परफेक्ट है। अगर इस मेजरमेंट से आप आंख बंद करके भी बनाएंगे ना बहुत शानदार बालूशाही बनेगी। और आधा कप ही मैंने यहाँ पर पानी डाला है। सारी चीजें एक साथ मिला देंगे और बस इसको ना हम स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करते चले जाएंगे। गूंथना नहीं है, बस मिक्स करते चले जाना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल इसका कोई डो नहीं लगाना है, ना गूंथना है। बस जितनी चीजें मिलाई गई हैं सबको मिक्स करना है। और नमक आप सोच रहे होंगे मैंने मीठी चीज में नमक क्यों डाला है। तो नमक इसलिए डाला है कि नमक क्या होता है ना कि कोई भी बहुत ज्यादा मीठी चीज होती है ना, या कितनी भी मीठी चीज हो, उस मीठेपन को बैलेंस करने के लिए अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए ना तो उसके स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी मिठाई का। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 1 चुटकी नमक डाला है। आप अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर डालिएगा जरूर, मैं सजेस्ट करूंगी। अब स्पैचुला को मैंने हटा दिया है और आप देख पा रहे हैं बस मैं यहाँ पर मैदा को ना इकट्ठा करती जा रही हूँ। मतलब ना इसमें आटा नहीं दिखना चाहिए, सारा का सारा आटा इकट्ठा हो जाना चाहिए। हमको गूंथना नहीं है, इसको टाइट डो नहीं लगाना है, वरना बालूशाही बिल्कुल बढ़िया खस्ता नहीं बनेगी, टाइट टाइट से बनेगी जो कि चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उस बात का ध्यान दीजिएगा। बस मैंने यहाँ पर आटे को इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप करेंगे। यहाँ पर हम आटा को ना इस तरीके से तोड़ते चले जाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे, तोड़ेंगे और समेटेंगे। देखिए तोड़ेंगे और समेटते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, बालूशाही में बहुत शानदार लेयर्स बनेगी। तो ये प्रोसेस कम से कम 10 से 12 या 15 बार कीजिएगा। तोड़िए और समेटिए। अब यहाँ पर एक मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इसमें इसको डो को इस तरीके से फैलाएंगे और फैला के अब यहाँ पर एक और प्रोसेस करना है। इसमें फोल्ड्स बनाने के लिए, लेयर्स बनाने के लिए इसको हमको कट कर लेना है 4 हिस्सों में और 4 हिस्सों को एक के ऊपर एक रखना है। और उसके बाद फिर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे हाथों की हेल्प से। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद फिर दोनों लेयर्स को एक के ऊपर एक रखना है। इसमें ना मल्टीपल लेयर्स इसकी क्रिएट होती जाएंगी ऑटोमेटिक, हम जब ये प्रोसेस करते जाएंगे तो। और ये प्रोसेस भी मैं सजेस्ट करूंगी 12 से 15 बार कीजिएगा। बड़ा मजा आता है करने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, ना थकान होती है। बस इसको करते चले जाइए। अगर आपको परफेक्ट बहुत मल्टी लेयर्ड बालूशाही तैयार करनी है तो फटाफट से ये काम हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो ये प्रोसेस कम से कम मैंने 15 बार की। आप और ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आप और ज्यादा लेयर चाहते हैं।
पर इतनी परफेक्ट रहती है, सफिशिएंट रहती है। तो मैंने यहाँ पर इसको कम से कम 15 बार इस तरीके से कट करते चले जाना है और इसकी लेयर्स बनती चली जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे के सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको आटे को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और किसी भी चीज से ढक दीजिए और 5 मिनट का बस रेस्ट दीजिए। बहुत ज्यादा रेस्ट करने देने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में ये आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसको खोला, दोबारा से इसको प्रेस करेंगे, हल्का सा फैलाएंगे और फैला के ना इसके 3 पोर्शन कर लेने वाले हूँ। 3 क्या, आप 4 भी कर सकते हैं, पर मैंने 3 पोर्शन कर लेने हैं इसके। और चलिए अब फटाफट से इसकी बालूशाही बनाते हैं। तो ये मल्टी लेयर्ड ऑटोमेटिक हो चुकी है जो हमने प्रोसेस की थी। और इसके बाद ना इसका हम रोल बनाएंगे। और ये भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस रोल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इसकी ऊपर की जो सरफेस है ना वो चिकनी हो जाए। वो चिकनी अगर नहीं होगी ना तो फिर क्या होगा, और ज्यादा दिक्कत होगी। फिर ये जो बालूशाही हम तेल में डालेंगे और ये खुल जाएगी। तो इससे बचने के लिए इसको अच्छे से ऊपर से स्मूथ करना जरूरी है, चिकना करना जरूरी है। अब छोटी छोटी सी मैंने इसकी 2 बॉल्स कट कर ली है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सी इसकी 2 बॉल्स कट कर लेनी है। और हल्का सा इसको ना हम प्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा हम इसको प्रेस नहीं करेंगे। ये देखिए, और साथ में बीच में एक छेद करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये काफी मोटी होती है तो अच्छे से अंदर से भी सीखे, इसके लिए जरूरी है कि इसमें एक छेद कर दिया जाए। आप देख पा रहे हैं इसका अनइवन सा शेप आता है, कोई प्रॉपर सर्कल शेप नहीं आता है इसका। और ऐसा ही आना चाहिए, इसकी पूरी लेयर्स ऊपर से दिखती रहती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 2 कप मैदा की मैंने सारी बालूशाही तैयार कर ली है। लगभग 14 से 15 बालूशाही बनकर तैयार हुई है। और तेल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, बिल्कुल बहुत ही लो पे इसको चढ़ाना है और बहुत कम गरम तेल पे ही। छोटी सी मैंने बॉल डाल के देखी तो वो नीचे की नीचे ही रह गई, आप देख पा रहे हैं, बहुत देर के बाद ऊपर आई है। तो इतना ही हमको गरम तेल चाहिए है, बिल्कुल धीमी आंच में हम इसको सेकेंगे। और एक बार में जितनी आ पाए ना उतनी ही डालिएगा, क्योंकि ये फूलती भी है तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए इनको फूलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया है और बस बिल्कुल धीमी आंच पे, इनको टाइम लगता है सेकने में, लगभग 6 से 7 मिनट में, या मेरे ख्याल से तो शायद 9 मिनट लगे होंगे इसको सेकने में, काफी टाइम लग गया था। तो लगभग 2 से 3 मिनट में ये ऊपर तैर के आई। ये देखिए, मैंने अभी तक इसमें कोई भी स्पून नहीं लगाया है पलटने के लिए, बस कढ़ाई को थोड़ा सा हिला दिया था। और अब इसके बाद ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल छोटी सी स्पून से इस तरीके से पलट दिया है। मतलब स्पून का जो हिस्सा मैं टच कर रही हूँ बालूशाही में वो बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ी स्पून से मैंने इसको नहीं पलटा है ताकि ये बालूशाही टूटे नहीं। और आप देख पा रहे हैं लेयर्स इसकी खुलती चली जा रही हैं जैसे जैसे तलती चली जा रही हैं। पलट के भी दूसरी तरफ से सेकेंगे और अलटते पलटते हुए इनको बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन मैंने सेक लिया है। तो बहुत खस्ता ये बालूशाही बनकर तैयार होती है। देख पा रहे हैं आप, कलर बहुत शानदार बनती है। बस इनको तेल छटाते हुए मैंने एक उसमें स्ट्रेनर में निकाल लिया है। और वहां पे अगर चाशनी हमारी जरा भी ठंडी हो गई है ना तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत गर्म नहीं करना है, गुनगुनी सी चाशनी होना चाहिए। तो गुनगुनी चाशनी में हम इसको डाल देंगे। अगर बहुत ठंडी नहीं हुई है तो उसी चाशनी में आप डाल दीजिए, पर मेरी ठंडी हो चुकी थी तो मैंने थोड़ा सा इसको पहले गर्म कर लिया है। और उसके बाद इन गरम गरम बालूशाही को इसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल के भी नहीं छोड़ना है, डाल के बस समझ लीजिए 1.5 मिनट एक तरफ से मैंने इसको छोड़ दिया। ये देखिए, इस तरीके से एक तरफ से छोड़ देंगे और उसके बाद 1.5 मिनट के बाद इनको पलट देंगे तो दूसरी तरफ से भी डुबा के छोड़ देंगे। तो टोटल 3 से 3.5 मिनट ही हमको इसको चाशनी में डुबोना है। और इतने समय में ये बहुत आसानी से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हर चीज का जो मैं प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मेजरमेंट बता रही हूँ उस बात का ध्यान दीजिएगा, तो परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो टोटल 3 मिनट ही हुए, 1.5 मिनट एक तरफ से मैंने इसको चाशनी में डुबोया और 1.5 मिनट दूसरी तरफ से। फटाफट से इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और जितनी हमने कंसिस्टेंसी रखी थी ना चाशनी की, परफेक्ट है, उसमें चाशनी बहुत अच्छे तरीके से बालूशाही ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और तब तक यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी इस कढ़ाई में डाल दिया है। और अब की बार तो मैंने काफी सारी बालूशाही जितनी बची थी ना सेकंड बैच में सारी की सारी डाल दी। तो लेकिन दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल भी टूटी नहीं, आराम से बढ़िया तरीके से ये सिक चुकी हैं। और उसके बाद 2 से 3 मिनट में जब एक तरफ से सिक गई तब मैंने धीरे से इनको पलट लिया है। पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और अलटते पलटते हुए इनको देखिए बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये सेकंड बैच भी सिक चुका है। इतनी झटपट सी मिठाई बनती है ना कि क्या ही बताऊं। और
पहले तो शादी ब्याह में तीज त्योहार में ये बनती ही बनती थी, पर शायद आजकल शादी ब्याह में ये लुप्त सी हो गई है ये मिठाई। बहुत अच्छी लगती है, पर अभी काफी सालों से मैंने शादी ब्याह में भी ये मिठाई नहीं देखी है, जबकि पहले हर शादी ब्याह में ये मिठाइयां बनती ही बनती थी। तो ट्रेंड बदलता चला जाता है, पर कुछ चीजों का स्वाद ना कभी नहीं बदलता है, ये आज भी उतनी ही अच्छी बनती हैं और अच्छी लगती हैं। तो बस इसको भी एक तरफ से मैंने 1.5 मिनट तक भिगो के रख दिया है, और ये हमारी शानदार रस भरी बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। केसरिया बालूशाही, केसर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है गाइस, कलर भी इसके कारण बहुत अच्छा गोल्डन सा आता है। फटाफट से इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए खूबसूरत सी बालूशाही, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, अंदर तक बहुत अच्छा रस भरा है। ऊपर से मैंने इसकी कटे हुए पिस्ता से गार्निशिंग की। आप जिस भी ड्राई फ्रूट से करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन पे इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं किया है आपने तो आप कोई चीज, बहुत अच्छी सी चीज मिस कर रहे हैं, तो इसे जरूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही रस भरी बनी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और वाकई में रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपके लिए मैं किस तरीके की रेसिपी और आगे लेके आऊं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।